देखिए इस वीकेंड अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो ज़रूर आए दिल्ली हाट। देयर इज अ पाइनएप्पल फेस्टिवल गोइंग ऑन, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के पाइनएप्पल्स दे आर नोन फॉर इट्स मिठास, और उसकी मिठास आपको दिल्ली के बीचों बीच मिल रही है, और क्या चाहिए। तो ये तो वीकेंड का रिकैप दिल्ली वालों के लिए मैंने बता दिया, लेकिन एक्चुअल में टीवी सीरियल्स का वीकेंड रिकैप चलिए आपको दिखाते हैं। आपके फेवरेट टीवी सीरियल्स में इस पूरे हफ्ते क्या क्या हुआ, ये आपको बताने के लिए इस सीरियल्स का वीकेंड रिकैप लेकर हम हाजिर हो गए हैं। इस सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब इस पूरे हफ्ते हमने देखा कि जब तुलसी जेल से बाहर आई तब उसे पता चला कि उसके दोनों बेटों ने शांति निकेतन का बंटवारा कर दिया है। क्या किया तेरी माँ ने? हमसे इस घर का किराया मांग रही है। वो तुम्हारी भी माँ है। नहीं है वो मेरी माँ। अगर उन्होंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा होता ना, बड़े होते कहीं। इस घर के मालिक ने ही कंप्लेंट किया है। शांति निकेतन का मालिक मैं हूँ। इस घर की इतनी बुरी हालत देखने के बाद तुलसी ने ये फैसला लिया कि वो शांति निकेतन वापस आएगी और अपने बेटों के साथ साथ घर वालों को भी सुधारेगी। इस शो का नया प्रोमो भी सामने आ गया है जिसमें तुलसी ने घर में धमाकेदार एंट्री ली है और अब वो अपने बेटों से घर का किराया भी मांगेगी। इस घर की मालिक मैं और मिहिर वीरानी है। घर मेरा है, मर्जी मेरी। शांति निकेतन को किस मोड़ पर ले जाएगा तुलसी का ये फैसला। वही बात करें अगर सीरियल क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि तो इस हफ्ते शो की पूरी कहानी ही बदल गई। इस शो में कार्तिक की एंट्री हुई। एक तरफ जहां वृंदा का पास्ट यानी कि अंगद बार बार उसके सामने आकर भी उससे मिल नहीं पाया, तो वही दूसरी तरफ कार्तिक और वृंदा की लव स्टोरी बनाने की कोशिश की गई। पहली बार आपसे मिला था, I felt like saying something और मैंने जस्ट बोल दिया I really like you वृंदा। अब इसी बीच ड्रामा भी जरूरी था तो मेकर्स नोएना को शो में वापस लेकर आ गए, क्योंकि क्या है कि जब हीरो और हीरोइन होंगे तो विलन भी होना चाहिए। हमें तो पता था कि डिनर तो पहले से प्री प्लान्ड है, तो हम पहले क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैं यहाँ एक पल नहीं रुकना चाहती और हेमंत वीरानी के साथ तो मैं बिजनेस बिल्कुल नहीं करूँगी। अब बात करते हैं सीरियल शहर होने को है कि ये पूरा हफ्ता सीरियल शहर होने को है कि फैंस के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया। इस शो में नई शहर के रूप में दिखाई दी भाविका शर्मा, जहां कश्मीर की वादियों में मिले शहर और माहिद। अब कुछ दर्शकों को नई शहर पसंद आई तो वहीं कुछ का कहना ये था कि शहर के किरदार में भाविका शर्मा कुछ जज नहीं रही हैं। वैसे हम ये कहेंगे कि फिलहाल दर्शकों को थोड़ा वक्त लगेगा शहर को अपनाने में। हम उस घोड़े वाले का इंतजार करें कि वो थोड़ा दूर चले जाए। दोबारा टकराने का शौक नहीं है हमें, तसल्ली से निकलना चाहते हैं यहाँ से। हमें लगता है यहाँ पे आप रुकने के बहाने ढूंढ रहे हैं। वो घोड़े वाला आदमी वो सीधा साधा बाशिंदा लग रहा था, जबरदस्ती उसे खतरनाक मत बनाइए। आपको वाकई लगता है? अगली अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल तू जूलियट जड्दी की। हमने देखा कि कैसे घर में नौकरानी बनने का नाटक करती हुई नजर आई हीर। दादी से छुप छुपा कर मिले हीर और नवाब, लेकिन इनकी पोल खुल ही गई। दादी को सच्चाई का पता चल गया और अब दादी ने कह दिया है कि वो नवाब की शादी अपनी मर्जी से करेंगी, यानी कि कहानी में आगे चलकर अब बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। मैं अपनी और नवाब की शादी का सच छुपाऊंगी, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के लिए। मैं अपने पोते की शादी अपनी मर्जी की कुड़ी से करूंगी। पहले मैं अपने प्यार के लिए अपनों से लड़ गई थी, अब अपनी शादी के लिए सारी दुनिया से लड़ जाऊंगी। अब सच सबके सामने आएगा। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल अनुपमा की। अब इस पूरे हफ्ते हमने शो अनुपमा में कलेश ही कलेश देखा। अनुपमा राही के बीच और अनुपमा प्रेम के बीच। अनुपमा ने फैसला किया कि वो अब अपना घर बनाएगी, इसीलिए कंपटीशन की तैयारी उसने शुरू कर दी। अब बहुत जल्द ही शो में बहुत बड़ा कुकिंग कंपटीशन आप देखेंगे, जिसमें अनुपमा और उसका दामाद प्रेम एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आएंगे। हेलो अनुपमा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमने सुना कि आप दोनों रिश्तेदार। आप सब कल के लिए तैयार हैं? आई एम सो रेडी। मैं भी हर चैलेंज के लिए तैयार हूँ। अब बात करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। अब पूरे हफ्ते आपने देखा कि अनु इसी कंफ्यूजन में रही कि आखिर सच क्या है, झूठ क्या है। क्या आर्यवर्धन पर उसे भरोसा करना चाहिए या जलंधर की बातों पर।
इसी बीच हम आपको बता दें कि अब अनु के सामने ये सच्चाई आ गई है कि आर्यवर्धन ने उससे झूठ बोला अपने अतीत के बारे में। तो अब देखना ये होगा कि आगे चलकर अनु क्या फैसला लेगी। गणेश नगर नाम की बस्ती है, वहाँ एक लोहे की अलमारी बनाने की फैक्ट्री थी, मैं वहीं काम करता था। उस फैक्ट्री के मालिक गुलाब चंद की अचानक डेथ हो गई। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम दिलवा दिया। मेरे घर की चीजें देखकर मेरे ही सामने अपने अतीत के बारे में झूठी कहानी गढ़ी। सब झूठ बोला मुझसे, सब छिपाया। अरे सर मुझे धोखा दे रहे हैं। अब बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की। अब एक तरफ जहां सिद्धू और स्नेहा के बीच हमें मनमुटाव देखने को मिला, तो वहीं दुर्गावती और उसकी बहू स्नेहा भी एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दिए इस पूरे हफ्ते। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये कलेश इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम ये कहेंगे कि अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। धीरे धीरे स्नेहा के सामने अब सिद्धू के सारे सच सामने आ रहे हैं, और जब से उसे पता चला है कि वो अनपढ़ है, तब से वो उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगी है। एक तरफ माँ है कि विधायक बनने के लिए लोगों में भाषण दे रही है, शिक्षा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बेटा जो ये नकली कागज लाके दे रहा है हमको। तुम्हारी माँ ने ना तो तुम्हें पढ़ाया, ना ही तुम्हें परवरिश दी ढंग की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, प्यार मोहब्बत इश्क को लेकर ना इंसान की फिलॉसफी बदल जाती है विद एज। मतलब आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछेंगे सच्चा इश्क क्या है, तो मैं कहूंगी सच्चा इश्क वो इंसान आपके साथ करता है जो जब आपको जरूरत हो आपके साथ डटकर खड़ा रहे। लेकिन इफ द सेम क्वेश्चन आप किसी जेन जी से, यानी यंगस्टर्स से, टीनेजर्स से, अर्ली 20s में जो लड़कियां होती हैं उनसे पूछेंगे, तो कहेंगे कुछ ऐसा आशिक हो कि बस वो मेरे अलावा उसको जिंदगी में कुछ ना दिखे, मतलब जुनूनी इश्क हो। समय की बात है, अब इश्क और जुनून की बात कर रहे हैं तो इश्क जुनूनी की भी बात कर ही लेते हैं। सलमान खान का वो वाला डायलॉग तो आप सभी ने सुना होगा कि मारेंगे भी हम ही और बचाएंगे भी हम ही। फिलहाल गुरु और रूहानी के साथ तेजस्विनी और उसका भाई गौतम बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। रूहानी और गुरु को भनक तक नहीं है कि तेजस्विनी की साजिश में दोनों बुरी तरह फंस चुके हैं। अब देखिए, गुरु के पापा को अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ गई है, क्योंकि उन पर इल्जाम लगा है कि बैंक में जो चोरी हुई है वो उन्होंने करवाई। मुझे प्लानिंग तो करनी है ताकि बार बार इनके जो परिवार में है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को लाया जाए और मैं अपने थोड़े मकसद में आगे बढ़ सकूं। और आज बड़ा इम्पोर्टेंट सीन है, क्योंकि आज क्या हुआ कि आज हमने इनकी कोठी वगैरह के कागज़ करवा दिए, तो हमने सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करवा दी कि मतलब इन्हें अपनी कोठी हमारे नाम करनी पड़ी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है। नागेश्वर चौधरी ने जो पार्टी फंड में 100 करोड़ जमा कराए थे, वो बैंक में शायद कहीं कुछ घपला हुआ, तो वो जो नोटों के नंबर हैं वो अब बैंक ने मिलाए हैं, तो उनको लगता है कि नागेश चौधरी ने बैंक में डाका डाला है। एक गुरु को जब इस बारे में पता चला तो अपने पापा को बचाने के लिए वो यहाँ आ गया, और देखिए उसे बचाने के लिए कौन आया, तेजस्विनी। अब वो 20 करोड़ रुपए जो गुरु को देने थे पुलिस वालों को, वो तेजस्विनी ने दे दिए, जिसके चलते अब ये घर गुरु को तेजस्विनी के नाम करना पड़ा। यही तो चाहते थे गौतम और तेजस्विनी, क्योंकि अब उन्हें अच्छे से पता है कि कैसे एक गुरु और रूहानी को काबू में करना है। तो 20 करोड़ का चेक निकाल के देती है और कहती है जाइए यहाँ से, दफा हो जाइए। तो गुरु को फिर गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि
हमें तुम्हारे एहसान की ज़रूरत नहीं है। तो इतने में इन द मीनवाइल अपने भाई को फ़ोन करती है, तो फिर मुझसे कहती है अंकल अगर आप ये अपना ज़मीन जायदाद अगर हमारे नाम कर दें तो हमें शायद इसको बचा सकते हैं। तो जो उन बहन भाई ने उस बहन भाई की कुछ प्लानिंग है असल में कि कैसे करके इनको बर्बाद करना है। तो ठीक है, हम साइन करके दे देते हैं। वैसे हम आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि आने वाले ट्रैक में आपको एक गौतम और रूहानी के बीच भी एक लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। जानबूझकर गुरु के सामने ये दिखाने की कोशिश भी कर रही है तेजस्विनी कि गौतम रूहानी के लिए कितना कुछ करता है। आने वाले ट्रैक पे ड्रामा और भी ज्यादा तब बढ़ेगा जब गौतम रूहानी के करीब जाने की कोशिश करेगा, और हम अच्छे से जानते हैं कि ये बात गुरु को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, लाइफ में कई बार आपको पता है कि आपकी आगे की राह ना मुश्किल होने वाली है, लेकिन फिर भी आप उस पर निकल पड़ते हैं। बिकॉज समवेयर इन योर हार्ट यू हैव दैट फीलिंग कि मेरे लिए यही सही है। और मुझे लगता है यही फीलिंग जो है ना कहीं सैराब में नयनिका और ईशान के मन में भी है। तभी तो पूरी दुनिया के सामने वो अपने प्यार को लेकर इतने कॉन्फिडेंट है। आखिर एक डॉक्टर है, तो ऐसे में वो खुद फैसला ले सकती है कि ऐसी हालत में उसे अब किसके साथ रहना चाहिए, किसके घर पर रहना चाहिए, और उसका इलाज मुंबई में हो या फिर उसका इलाज किस शहर में होना चाहिए। इसका फैसला दूसरा और कोई नहीं ले सकता है। और वैसे भी मेरा ट्रीटमेंट कहाँ होगा कहाँ नहीं, वो मैं डिसाइड। हाँ, सब लोग अपने सजेशंस दे सकते हैं। अब जैसा कि सारी बातें क्लियर हो गई थी, घर वालों को पता चल गया है कि नयनिका को कैंसर है। फिर ऐसे में नयनिका ने अपना घर छोड़ दिया और वो ईशान के पास चली आई है। फिर दोनों के बीच हल्के फुल्के सीन चल रहे हैं। इसी बीच हो गई है तिन्नी की भी एंट्री। ईशान ने बचा लिया है नयनिका को, और नयनिका और ईशान के बीच में दोस्ती हो चुकी है और हाथ नयनिका ने ही आगे बढ़ाया था दोस्ती का। तो नयनिका अब मिलने गई है ईशान से उसके होटल पे, और क्योंकि बीमार है तो कभी भी उसे चक्कर आ रहे हैं, कभी भी उसकी आंखें नहीं खुल रही है, नींद नहीं खुल रही है, दवाइयों पर है, हैवी मेडिसिन्स पर, तो अभी उसको चक्कर आ जाते हैं। देन ही सेज कि कुछ थोड़ी देर तुम रेस्ट कर लो। तो अब वो रेस्ट कर रही है और इतने में पीछे से तिन्नी आ जाती है। अब तिन्नी अपनी माँ को पहले से ही गलत समझ रही थी, जैसा कि आपने देखा होगा कैसे उसने अपनी ही माँ के चरित्र पर इल्जाम लगाए। अब ईशान के साथ अपनी माँ को देखकर एक बार फिर से उसने सवाल उठाए, लेकिन इस बार नयनिका नहीं सुनेगी। नयनिका की लाइफ में तिन्नी ही सब कुछ है और तिन्नी की लाइफ में भी नयनिका ही सब कुछ है। तो वो अपनी माँ के लिए स्टैंड ले रही है कि वो देख सकती है कि ईशान का प्यार शायद तिन्नी के प्यार से ज़्यादा हैवी ना हो जाए। तो वो थोड़ा जेलस खा रही है कि अब मैं डिसाइड करूँगी कि मुंबई में ट्रीटमेंट होगा या कोलकाता में। कोलकाता में भी अच्छे ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो वो एकदम उस फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन फिर नयनिका ईशान को नीचे नहीं गिरा सकती है क्योंकि उसके बुरे समय में ईशान ही खड़ा था। तो वो दोनों को बैलेंस करते हुए चलती है और बोलती है कि मैं डिसाइड करूँगी, लेकिन सबके सजेशंस लेकर और सबकी रजामंदी के साथ। तो वो खुद डिसाइड करेगी कि अब उसे आगे क्या करना है। इसी बीच जब तिन्नी और ईशान के बीच में बहस हुई, तब भी मामला संभाल लिया नयनिका ने। अब उम्मीद करते हैं नयनिका कि आप आगे भी मामला ऐसे ही संभालती रहेंगी और इसी संभालने के चक्कर में वो दिन दूर नहीं है जब आपके दिल में भी ईशान के लिए कुछ कुछ होने लगेगा।
मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सचिन साइली और उनके परिवार में चल रही कुछ न कुछ गहमा गहमी उड़ने की आशा में हमेशा कुछ न कुछ ड्रामा होता रहता है। जैसे टेक्निकली देखा जाए ये ड्रामा ना हो तो आप और हम बैठकर ये सीरियल क्यों देखें। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। ये लोरी अब साइली और रोशनी को जल्द सीखनी पड़ेगी, और सिर्फ इन्हें ही क्यों बल्कि सचिन और तेजस को भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इनके घर दो नन्हे मेहमान जो आने वाले हैं। ये पीड़ा जो साइली और रोशनी उठा रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी खुशी छुपी हुई है। माँ का दर्जा इसलिए बुलंद है क्योंकि अपने पेट में वो बच्चे को पहले पालती है और फिर इतना दर्द सहकर बच्चे को जन्म देती है, जो बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। हाँ, एक्चुअली पहली बार ही कर रहे हैं हम दोनों भी, तो इट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस टू प्ले। ये ऐसे नकली पेट पहन के जो हम चल रहे हैं, बहुत ही अनोइंग सा है ये। साइली और रोशनी की डिलीवरी में भी वक्त था, मगर घर में आग लग जाने के कारण पूरे घर में धुआं फैल जाता है, जिसके कारण साइली और रोशनी का दम घुटने लगा। सचिन भी एकदम हड़बड़ाया हुआ है कि साइली को कहीं कुछ हो न जाए। वो किसी तरह बस अस्पताल पहुंचना चाहता है। वैसे घर में जो आग लगी है वो लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। ये काम भला मंदिरा के अलावा और कौन कर सकता है। वैसे भी कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है आगे चलकर। ये एक्चुअली काम जो है मंदिरा का है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि सचिन ने जो पेपर्स दिए थे उसको, सचिन ने उसको जो बचाया था गुंडों से, वो बस एक एक्टिंग कुछ थी, उसका ही प्लान था। इसीलिए वो आके बोलती कि अब मैं बदला लूँगी, और वो आके घर जला देती है। देशमुख घर में आग लग जाती है और वो थोड़े से फायर की वजह से मुझे और साइली को बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत स्मोक अंदर चले जाता है, इसलिए हम प्रीमेच्योर लेबर में चले जाते हैं। और अभी हमें हॉस्पिटल में लेके आया गया है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब आगे तो हॉस्पिटल में जो ड्रामा होगा वो हमें भी आइडिया नहीं है, बट वी आर होपिंग कि कुछ तो बहुत ही बड़ा ड्रामा आएगा। हाँ, बच्चा तो अब देखते हैं दोनों में से किसका बच्चा सलामत रहेगा और किसका नहीं। कोई एक ही शायद से रहेगा। रोशनी बाद में नहीं, हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। जिस तरह से सचिन उदास है, हमें तो लगता है कि सायरी का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि रोशनी ने बच्चे को बदल दिया है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फाइनली जाकर अब मिस्टर एंड मिसेस परशुराम में यू विल एक्चुअली सी शिव प्रसाद एंड शालिनी एज मिस्टर एंड मिसेस। मतलब इनकी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि शिव प्रसाद को ये पता लग गया है कि जो पूरा ड्रामा हुआ उसके लिए शालिनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। शालिनी को ये पता लग जाए कि शिव प्रसाद जो है वो अंडर कवर स्पाई है, और फिर इन दोनों का तालमेल देखने को मिले, मतलब केमिस्ट्री देखने को मिली। भाई देखने वालों को तो यही चाहिए ना।
अब शालिनी वाला खेल। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब शिव प्रसाद वापस आ गया है और आते ही उसने शालिनी को एक नया काम सौंप दिया है। विक्की के साथ शादी करने के लिए वो तैयार है, ऐसा घर वालों से बोलने को कहा है। अब शालिनी की जरा नौटंकी देखिए, शादी के लिए उसने हाँ कह दी है और एक अच्छी पत्नी की तरह विक्की की सेवा भी कर रही है। शालिनी जो है वो विक्की को बेवकूफ़ बना रही है। खाने में उसने नमक मिर्च भर भर के डाल दिया है। सबको लग रहा है कि खाना तो बहुत टेस्टी बना है बिकॉज नम्रता ने खुद अपने हाथों से बनाया है, बट जो विक्की का पर्सनली जो उसकी प्लेट पे परोसा गया है उस खाने में बहुत नमक है, बहुत मिर्ची है। अब परिवार वालों को लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। उन्हें क्या पता कि परशुराम यानी कि शिव प्रसाद ने सारी पट्टी पढ़ा दी है शालिनी को, झूठ मूठ का ड्रामा करने को कहा है। अब ये ड्रामा बहुत लंबा चलने वाला है। शादी ब्याह तक सारे सबूत इकट्ठा कर लेगा अपना परशुराम और उसके बाद उसकी पत्नी को जिन जिन लोगों ने तड़पाया है, रुलाया है, उनसे चुन चुन कर बदला लेगा। फिलहाल शिव प्रसाद अपने बच्चों से मिलकर भी बहुत खुश है। मुझे और शिव को और दोनों बच्चों को, हम चारों को बहुत खराब लग रहा है कि माँ के साथ हम ऐसा कर रहे हैं बिकॉज शी इज़ द इनोसेंट, लाइक एक ही इनोसेंट सोल है, दैट्स माई मॉम एंड आफ्टर दैट नंदिनी एंड भूमिका। तो नंदिनी दीदी, उनको भी नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, वो भी एक अलग शौक में। अब सीरियल जल्द ही बंद होने वाला है तो मेकर्स ना झटपट में फैमिली ड्रामा बनाकर कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। इस सीरियल में जो स्पाई ऑफिसर वाला चक्कर चल रहा था वो अब सब गायब हो जाएगा। ऐसा ही होता है जब किसी शो को बंद करने की खबर आती है, तब कहानी को शादी ब्याह के मोड़ पर लाया ही जाता है। कि whatever you have been seeing, हमारे जितने भी व्यूअर्स जो हैं, वो ऑडियंस जो है, जो अब तक शालिनी को इतने टाइम से इतना ज़्यादा रोते हुए, इतना ज़्यादा दुखी और इतना ज़्यादा मतलब तड़पते हुए देख रहे थे अब तक, वो इस एपिसोड में एक बहुत ही फ्लिप्ड शालिनी देखेंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैं कभी बैंगलोर नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने सुना है बैंगलोर का वेदर ना 365 दिन ऐसा रहता है कि मन खुश हो जाता है। और जब मन खुश होता है ना तो मन अति सुंदर होता है, हमारे सीरियल की तरह। मंगल की सासू माँ कुसुम आ गई है अब राध्या की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। अब क्या करें, सासू माओं को कोई न कोई तो चाहिए मोहरा बनाने के लिए। तो इस बार कुसुम के हाथ राध्या लग गई है। राध्या के हाथों में मंगल की सासू माँ ने हथकड़ी लगवा दी है। अब वो क्या है ना, ये कुकिंग कंपटीशन राध्या ही जीतेगी। ये बात समझ में आ गई थी इंद्राणी को।
ऐसे में वो जान गई थी कि उसकी बेटी का पत्ता साफ होने वाला है। फिर क्या राधिया के खाने में उसने गड़बड़ी कर दी। जो यहाँ पे एक जज हैं इंद्रानी जी, उनकी बेटी कंटेस्टेंट है तो वो चाहती कि वही जीत जाए, तो वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि राधिया को हरा दे, पर उनका एक दाव उल्टा पड़ जाता है। सबसे पहले राउंड में ये हो जाता है कि कंटेस्टेंट एक दूसरे का खाना खाएंगे, तो उन्होंने जो चटनी मिलाई है बेसिकली वो मूंगफली की चटनी है जिससे समायरा को एलर्जी है, तो वो उन्होंने खा लिया है, बीमार पड़ गई हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो अब उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया है। लेकिन पासा उल्टा ही पलट गया। जजेस जो खाना टेस्ट करने वाले थे वही खाना प्रतियोगियों को टेस्ट करना पड़ा, जिसके चलते प्रतियोगी बीमार पड़ गए। इसका सारा इल्जाम अब राधिया पर आ गया। बहुत बड़ा दलदल है एक्चुअली, क्योंकि घर पे भी सब बहुत ज़्यादा नाराज़ है राधिया से, क्योंकि घर में सबको पता चल गया है कि राधिया को मना किया था कंपटीशन में जाने के लिए, वो फिर भी गई। कर्जे वाली बात बाहर आ गई है राधिया की वजह से, अभी उनके ऊपर खूनी का इल्ज़ाम लग गया है, तो बेसिकली सबको ऐसा लग रहा है कि मित्तल परिवार की इज्जत के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर दिया है राधिया ने। बेचारी राधिया अच्छा करने जाती है लेकिन हमेशा फंस जाती है। लेकिन राधिया टेंशन मत लो, इस बार आप नहीं फंसोगी, क्योंकि यहाँ पर एक छुपा हुआ सीसीटीवी कैमरा भी है। कैसे उसने अंधेरा करवाया, पैसे देके एक वॉलंटियर को बोला कि लाइट गुल कर देना, और जैसे लाइट गुल कर दी, इंद्राणी जो अपने घर से एक पुड़िया बना के लाई थी जहरीली, वो उसने राधिया के खाने में मिला दी। तो ये सारी चीज़ें, बाकी तो कोई कैमरा नहीं था लेकिन एक कैमरा में कैद हो गया होगा, ये डर से इंद्राणी के पसीने छूट, जिसमें इंद्राणी की करतूत कैप्चर हो गई है। तो ऐसे में आपको हथकड़ी लगी तो है, लेकिन हमें लगता है कि थाने पहुंचने से पहले ही आप छूट भी जाएंगी। मुंबई से कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बेचारी मन्नत, मुझे कई बार ना उसके लिए बुरा लगता है। सीरियल की शुरुआत से ही उसकी और विक्रांत की शादी इज लाइक परपेचुअली अंडर डायर स्ट्रेस, और वो हमेशा यही कोशिश करती रहती है कि किसी तरह विक्रांत से उसकी शादी जो है पहली बात हो जाए, और हो जाए तो निभ जाए, और निभ जाए तो फिर टूटे ना, ताकि उसको फिर से वो शादी ना करनी पड़े। तो फिलहाल तो वो यही मन्नत मांग रही है कि विक्रांत को याद आ जाए कि वो अभिमन्यु नहीं, विक्रांत है। मन्नत को आज हम एक फ्री की एडवाइस देना चाहते हैं कि वो विक्रांत को बादाम खिलाए। बादाम खाने से याददाश्त जिसकी कमजोर होती है उसकी तेज हो जाती है। अब इतने महंगे महंगे खाने बनाकर खिलाने की क्या जरूरत है मन्नत? 1 किलो बादाम ले लो, और जब जब विक्रांत आपसे मिले तब तब उसे बादाम खिलाओ। बादाम चाहे भिगाकर खिलाओ या उसका शेक बनाकर पिलाओ। इससे ये होगा कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि इसी से विक्रांत की याददाश्त लौट आए, और जो लोग आप पर कैमरे की तरह नजरें बनाए हुए हैं उनसे भी छुटकारा मिल जाए। क्योंकि सम्रागी तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई है कि आखिर मन्नत अभिमन्यु के साथ करना क्या चाहती है। यस, मैंने मेरा अभी बस हम इसीलिए यही शूट भी करने जा रहे हैं कि मेरी नज़रें बहुत तेज़ हैं, तो मैंने बहुत टाइम से कुछ पॉइंट्स कर लिए हैं कि ये ऐसा कैसे हो रहा है। सम्रागी को कहीं ना कहीं मन्नत पर शक हो गया है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। उसकी वजह यह भी है कि मन्नत ने आज वो खाना बनाया जो अभिमन्यु को पसंद है। इससे सम्रागी सोचती है कि भला मन्नत को कैसे पता कि अभिमन्यु को पसंद क्या है। अब वो क्या ही बताए कि विक्रांत के साथ उसका 7 जन्मों का रिश्ता है। हालांकि वो बताने की कोशिश करती है विक्रांत को, मगर विक्रांत को कुछ याद नहीं आता।
वहीं सम्रागी मन्नत से बहुत कुछ जानना चाहती है कि आखिर मन्नत और अभिमन्यु का क्या रिश्ता है। पता लगाने की कोशिश ये कर रही हूँ कि जो अभिमन्यु है, जो कि विक्रांत है, मुझे पता करना है कि अभिमन्यु और मन्नत का क्या कनेक्शन है, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा उसको लेकर कंसर्न है और जब भी अभिमन्यु मन्नत को देखता है तो वो थोड़ा सा कुछ ट्रांस में चला जाता है। तो मुझे जानना है कि ऐसा क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में, तो बस यही पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश तो मैंने बहुत सारी कर ली है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन हाँ, मैंने सारे जितने पैतरे अपनाने थे मैंने सारे अपना लिए हैं कि मुझे पता चल जाए किसी भी तरीके से। लेकिन मन्नत तो मन्नत ही है, पता लगने नहीं देगी। बिल्कुल हाँ। और अब अगर मुझे जानना है कि वो क्या हो तो उसे छुपाना भी तो है। सो दोनों तरफा ये राज जो है हमें एक दूसरे को छुपा के रखना है। तो हम लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि ना मैं बन रही थी और ना ही वो। तो इट इज़ गुड। मन्नत किसी भी तरह चाहेगी कि विक्रांत की याददाश्त लौट आए। मन्नत किसी भी तरह चाहेगी कि विक्रांत की याददाश्त लौट आए। इस मिशन के साथ साथ वो धैर्य के भी पीछे पड़ेगी ताकि उसका भी सच दुनिया के सामने ले आए। और हमें पूरी उम्मीद है कि मन्नत अपने इन दोनों मिशन में जरूर कामयाब होगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक प्लीज फोटो खींच दो यार मेरी अच्छी सी। आई एम वेयरिंग अ न्यू आउटफिट। देखिए आप और हम जब भी हम कुछ नया करते हैं ना, मतलब लाइफ के छोटे छोटे पल, वी आर लुकिंग गुड, मेकअप अच्छा हुआ है, बाल अच्छे लग रहे हैं, कपड़ा हमने मिक्स मैच करके एक नई आउटफिट बना ली है, वी लाइक टू गेट आवरसेल्व्स clicked। तो भैया हमारे सितारों के साथ भी ऐसा है, when they do something different they also want to get clicked। तो नायरा बैनर्जी के फोटो शूट पे आपको लिए चलते हैं। ग्लैमर क्वीन नायरा बैनर्जी, जो अपने बोल्ड और ब्यूटीफुल अंदाज से जानी जाती हैं। टीवी पर तो आपने एक कई बार इनका ये अंदाज देखा है, लेकिन फिलहाल एक किसी सीरियल में ये नजर नहीं आ रही हैं। तो ऐसे में हम नायरा बैनर्जी की फैंस के लिए लेकर आ गए हैं एक फोटो शूट, जिसमें बहुत ही ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं नायरा बैनर्जी। फोटो शूट की जब बारी आती है तब सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट नेहा अद्विक महाजन से अच्छा भला सितारों को कौन स्टाइल कर सकता है। नायरा बैनर्जी के लुक की शुरुआत हुई उनके मेकअप से, जहां उनका मेकअप एकदम न्यूड और ग्लोइंग रखा गया।
सफेद रंग का बहुत ही खूबसूरत सा आउटफिट पहना है जो मोतियों से सजा हुआ है। यहाँ तक कि नायरा के चेहरे पर मोतियों से मेकअप भी किया गया है ताकि उनके इस लुक को और भी एनहांस किया जा सके। आंखों का मेकअप न्यूड के साथ साथ बोल्ड भी है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। पर्ल्स का वो किया है काम, सो दैट थोड़ा सा लुक के साथ लगे और थोड़ा इंटरनेशनल इंग्लिश सा लुक का है। एंड मेकअप भी बहुत ही न्यूड रखा है, वेरी ग्लॉसी, वेरी हाइड्रेटिंग ऐसा रखा है। तैयार होने के बाद अब बारी आती है फोटोशूट की, जहां आप देख ही सकते हैं नायरा बैनर्जी की अदाएं एक से बढ़कर एक पोजेस देती हुई नजर आ रही है नायरा। सफेद बैकग्राउंड पर मोतियों की इस ड्रेस में नायरा आज किसी परी से कम नहीं लग रही। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि नायरा को ये लुक कितना पसंद आया है। हमने थोड़ा मेकअप और हेयर का जादू किया नायरा के ऊपर एंड शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। नायरा, क्या कहना है आपका इस लुक के बारे में? आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कई गुना ज़्यादा हायर गया है, बिकॉज आई लुक दिस इज़ अ वेरी इंटरनेशनल लुक दैट वी क्रिएटेड विद ऑल पर्ल्स, और मैंने ऐसा कुछ कभी ट्राई नहीं किया था। शी इज़ ट्राइड अ वेरी ग्राफाइट एंड ग्रेइश आईसी लुक ऑन मी, वेरी न्यूट्रल, वेरी चॉकलेटी ग्रे टिंज ट्राई किया है। करते हैं कि आप सभी को भी नायरा बैनर्जी का ये फोटो शूट पसंद आया होगा। सोशल मीडिया पर तो नायरा बैनर्जी अपने फैंस के लिए एक काफी कुछ शेयर करती रहती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही किसी नए शो में वो नजर आएंगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल आरंभी का सेट। आरंभी की देखिए किससे मुलाकात हो गई। भाई कोई और नहीं बल्कि मनमीत है। मनमीत अपने चेहरे को छुपाकर सिर्फ आरंभी से नहीं बल्कि सबसे छुपाने की कोशिश कर रही है ताकि उसे कोई पहचान न ले। मनमीत नहीं चाहती कि उसकी असलियत सबके सामने आ जाए, मगर आरंभी की नजरों से छुप पाना मनमीत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आरंभी को पता चल गया है कि मनमीत बुरे दौर से गुजर रही है। सनी ने ही मनमीत की ऐसी हालत की है और मनमीत तो ये चाहती है कि बस ये बात कहीं राज को पता न चल जाए। यार मनमीत कभी भी खुश नहीं थी, मतलब ऑडियंस को तो पता ही है, बट शी वाज ट्राइंग कि राज को ये सब पता ना चले। राज की फाइनली शादी हो रही है एंड शी इज़ लाइक कि ठीक है यार, उसको तो लाइफ में मूव ऑन करने दो। इस मनमीत का तो जो हो रहा है वो ठीक है, बट अब क्या कर सकते हैं, सबको पता चल गया। राज को अभी तक नहीं पता है तो इतना रिलैक्स तो है मनमीत की चलो नहीं पता है तो उसकी शादी हो जाए अच्छे से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल जाने अनजाने हम मिले का सेट। सच कोई लाख छुपाने की कोशिश कर ले मगर सच्चाई कभी छुपती नहीं है। अब रीत को भी शक हो गया है कि रियांश रेखा का बच्चा तो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के पास जब दोनों जाते हैं तब डॉक्टर के सवालों का जवाब रेखा नहीं दे पाती। इससे अब ये होगा कि रीत आगे चलकर कहीं न कहीं बच्चे का डीएनए टेस्ट जरूर करवाएगी ताकि ये सच पता चल सके कि आखिर ये बच्चा किसका है।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है दंगल चैनल के नए शो कैसी तेरी दिल लगी। इस शो की कहानी में 2 हीरो और 1 हीरोइन है। शो ऑलरेडी दंगल टीवी पर शुरू हो चुका है, तो ऐसे में आइए आपको कलाकारों से मिलवाते हैं। हाय, मेरा नाम विश्वास सराफ है एंड कैसी तेरी दिल लगी इस शो में मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उस कैरेक्टर का नाम है आकाश। एंड अगर मैं आकाश की बात करूँ तो आकाश की लाइफ में 2-3 प्रायोरिटीज़ हैं। उसकी बहन, उसकी काकी, उसका दोस्त जैसा भाई एंड दैट्स ऑल। और इन 3-4 प्रायोरिटीज़ के लिए वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर जाने के लिए तैयार रहता है। इसके अलग रह के अगर इस चीज़ से मैं निकल के बात करूँ तो पूरी दुनिया के लिए आकाश बहुत ही अकड़ू है, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता उसके आसपास क्या हो रहा है। माय नेम इज़ मनप्रीत कौर एंड मैं कैसी तेरी दिल लगी में कजरी उर्फ काजल दोनों का कैरेक्टर कर रही हूँ। तो कजरी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो वो फुल ऑफ लाइफ लड़की है, बहुत ही बिंदास है, स्ट्रीट स्मार्ट है, बहुत ही जिंदा दिल इंसान है और उसी सेम टाइम पे इनोसेंस भी कैरी करती है, क्यूटनेस भी कैरी करती है, फ़नी भी है, इमोशनल भी है। तो बहुत ही प्यारी सी लड़की है लेकिन बिंदास भी है। एक बोलोगे तो 2 पलट के देगी, जो दिल दिमाग में है वही ज़ुबान पे है और रियल लाइफ कैरेक्टर है कहीं ना कहीं। मतलब ऐसी लड़कियां बहुत देखोगे आपकी बिंदास होती हैं, जिंदा दिल होती हैं। हाय, मेरा नाम आसिफ खान है और कैसी तेरी दिल लगी शो में मैं सिद्धार्थ का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जहाँ पे सिद्धार्थ इज़ अ पर्सन जो फैमिली मैन वाला जो है, मतलब इंसान होता है कि मतलब कि भाई घर में सब ठीक होना चाहिए, मेरे आजू बाजू पॉजिटिविटी होनी चाहिए, लविंग है, केयरिंग है, अपने दोस्त के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बोल सकते हैं कि नहीं मेरे दोस्त के साथ कभी भी कुछ भी होता है तो खड़े रहना, ऐसा। एंड सेम गोज़ विद आकाश एज वेल। अपनी माँ के लिए बहुत पॉजिटिव है, हालांकि उसके पास बहुत ज़्यादा मतलब वो अमीर तो होता है, रईस होता है वो, पर उस चीज़ का घमंड नहीं है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। अच्छा, कुछ मार्केट्स ऐसी होती हैं आप वहाँ पे हज़ारों बार आ जाए लेकिन फिर भी कुछ नयापन लगता है। तो दिल्ली हाट इज़ दैट प्लेस फॉर मी। मैं बचपन से आ रही हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ मोस्टली, लेकिन आज भी अगर कोई मुझे कहे चलो दिल्ली हाट चलते हैं, मैं चल देती हूँ। मुझे कुछ खरीदना नहीं होता, लेकिन यहाँ पर घूम कर फिर कर यहाँ की एनर्जी देख के बड़ा आनंद आता है। तो जब तक मैं ये एनर्जी एक्सप्लोर करती हूँ, आप ज़रा देखिए लक्ष्मी निवास में क्या हो रहा है। भूमिका को पता चल गया है अपने पति राज का सच, वो सच जो बरसों से राज ने छुपा रखा था। अब पहले से ही बहुत सवाल उठ रहे थे भूमिका के मन में कि आखिर राज को इतना गुस्सा क्यों आता है। कभी वो खुश रहता है, कभी अचानक से बदल जाता है। इतना गुस्सा आता है उसे कि वो मारने पीटने पर उतारू हो जाता है, वो भी अपनी पत्नी के साथ। कुछ पल के लिए लगा जैसे भूमिका CID ऑफिसर बन गई है, क्योंकि उसने कहा कुछ तो गड़बड़ है। अपने ही घर की उसने खाक छानी जहां पर भूमिका को एक फाइल मिली है, वो फाइल जो उसे अनाथ आश्रम तक ले गई। तो भूमिका के दिमाग में है कि ये इंसान ऐसा क्यों है, तो वो घर में ढूंढती है चीज़ें और एक फ़ाइल मिलती है जहाँ पे वो रहते थे बचपन में, राज ऑर्फनेज की। तो वो डिसाइड करती है कि वहाँ जाएगी
और पता करेगी कि ऐसा क्या हुआ है, किस चीज़ का ट्रॉमा है या क्या हुआ, उसका पास्ट कैसा था, बचपन की लाइफ कैसी थी। अब भूमिका उस जगह पहुंच गई है जहां पर राज ने अपना बचपन गुजारा था। आश्रम में आने के बाद राज के बचपन का दर्द भरा सच भूमिका के सामने आया। अब भूमिका पीछे नहीं हटेगी, अपने पति को वो समझेगी या फिर यूँ कहें उसके गुस्से को काबू कैसे किया जाए, इस पर पूरा काम करेगी। भूमिका ने शुरुआत कर दी है। बहुत कुछ पता चला बहुत कुछ पता चला। एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, मतलब कि इतनी कुछ चीज़ें और ऐसी चीज़ें पता चलेंगी। तो अब पता नहीं, वो खुद भी इसी कश्मकश में कि अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए। वो फ़िलहाल तो खुद ही शॉक में है। अब पता चलता है कि राज का बचपन बहुत ट्रॉमेटाइजिंग रहा है। जो उनके ग्रैंडफादर थे वो बहुत अब्यूसिव थे और बहुत वायलेंट इंसान थे। तो उनकी राज की जो माँ थी उन्होंने सुसाइड किया, या फिर उनके जो दादाजी थे उन्होंने फांसी पे लगा दिया। और वहीं दूसरी ओर जरा नई नवेली दुल्हन राधिका को देखिए, जो अभी परेशान है निया को लेकर। निया से दूर रहना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अब इसका रास्ता भी जल्द से जल्द वीर निकालेगा। फिलहाल तो लक्ष्मी की 2 बेटियों की कहानी अब एकदम पैरेलल चल रही है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।